हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सपोज करिए कि एक ब्लॉक रखा है ना। और आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इस पे भाई नॉर्मल लगता है और इधर नीचे एम जी लगता है, तो एन इक्वल टू एम जी होता है। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो क्या होता है, ब्लॉक रेस्ट पे है तो एन इक्वल टू एम जी लगता है। सपोज करो कि एक लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट है, उसमें ये मास एम रखा हुआ है और एक्सेलरेशन ए से आ रहा है। तो इस केस में जो नॉर्मल लगेगा वो कैसा होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, एन है, एन जी है, ब्लॉक पे लगा रहे हैं बस। तो आप देखोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन करो इसका, एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, क्योंकि एक्सलेशन नीचे डायरेक्शन में है। नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका, नॉर्मल उधर इधर भेजिए और एम ए को उधर लाइए, एम जी माइनस ए। क्या हो गया, एम जी माइनस ए। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा करते हैं। मान लीजिए जो है लेफ्ट है, ओके, ये लेफ्ट है और ये ब्लॉक जो है ऐसे रखा हुआ है और नॉर्मल ये, और ये समझ लीजिए स्टेशन ऊपर है। फिर से सेम चीज लगाएंगे आप, नॉर्मल इधर एम जी इधर। अब क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर है तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो नॉर्मल कितना हो गया, एम जी प्लस ए। इक्वेशन है, ऐसे आप इन्फ्लुएंस क्या निकाल लो कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो नॉर्मल हो रहा है, जो वेट, अगर यहाँ पे वेट बॉक्स रखोगे आप, अगर यहाँ पे वेइंग मशीन रखोगे तो वेइंग मशीन क्या देगा आपको, नॉर्मल का ही वेट देगा। वेइंग मशीन जो देता है आपको क्या देता है, नॉर्मल का वेट देता है। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन पे रख एक वेइंग मशीन रख दो, इंक्लाइन प्लेन पे आप वेइंग मशीन रख दो और वेट नापोगे अपना, तो आपका वेट कम हो जाएगा। ये ट्राई करना आप। तो वेइंग मशीन क्या देगा, नॉर्मल देगा आपको। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल जो है एम जी प्लस ए, मतलब आपके वेट जो है बढ़ के आएगा। वेट क्या होगा, बढ़ के आएगा। और जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो नॉर्मल कितना आ रहा है, एम जी माइनस ए, तो वेट क्या आएगा आपका, कम आएगा। क्या आएगा, वेट कम आएगा। आप सपोज करो कि, है ना, फिर से सपोज करो एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन है, उस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। और ये लिफ्ट मान लीजिए, समझ लीजिए आप, ए से ऊपर जा रही है, ए से ऊपर जा रही है। और आपको पता करना है कि कितने देर में, अगर ये लेंथ एल है, लेंथ अगर टोटल एल है इंक्लाइन प्लेन का, ये टोटल लेंथ, ये समझ लो आप, ये पूरा लेंथ जो है, पूरा लेंथ एल है। ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम में ब्लॉक नीचे आएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, स्यूडो फोर्स लगा दोगे कि आप सेम क्वेश्चन ले लो, ऐसा ब्लॉक बार बना लो, ब्लॉक बार बना लिया, ये ले लिया, ब्लॉक पे एम जी लगेगा, है ना। और एक स्यूडो फोर्स ले लो, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए स्पीड से, ए एक्सेलरेशन से, तो एक स्यूडो फोर्स और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम ए। क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। ओके। अब तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन इधर कितना आ जाएगा इसका, जी प्लस ए साइन थीटा। कितना आ जाएगा आपका, जी प्लस ए साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन इस साइड में आएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन आएगा जी प्लस ए साइन थीटा आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। क्योंकि आपने शोडो फोर्स लिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है और वेज अंदर है, तो आपको शोडो फोर्स लेना पड़ेगा। और एम ए जो है नीचे आ जाएगा। शोडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, पर क्या करता है, आपका कैलकुलेशन इजी कर देता है, आपका रिलेटिव कर देता है और इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो मान लीजिए अगर लेंथ एल है ना, लेंथ इस वेज का एल है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, स्टार्टिंग व्यू, आप सुना ना, बी स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे करोगे आप, या एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से करो, तो एस इक्वल टू यूटी, एक मिनट चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर होता है। यू कितना है, जीरो। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। ठीक है। तो टू एस बाई ए हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, टू एस कितना है, एस कितना, लेंथ एल है, ए कितना है, जी प्लस ए साइन थीटा का, जी प्लस ए साइन थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी कितना हो गया, टू एल अपॉन जी प्लस ए
sin थीटा का पावर 1/2, दैट इज द आंसर। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने शेडो फोर्स को यूज किया है, तो उससे आपका इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गया।